समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जितनी भी जानकारी थी वो मोटा मोटी बता दिया गया है और कुछ बताने भी है तो बताते जाएंगे, लेकिन हमारा मेन तो 1965-66 ही है। उसके बाद 1969 और 70 तो ये हमने मोटा मोटी आपको बता ही दिया है। और आपसे भी मैं चाहता हूँ कुछ तो बताए। मैं कई बार बोलिया भी है आप सभी लोगों को अपना कुछ तो लिखो इस समशेयुग शब्द के बारे में। और जब तक समशेयुग शब्द समाप्त नहीं होगा, जब तक हम गुलाम से गुलाम और बंधुआ मजदूर रहेंगे। और हमें ये अपना इतिहास देखना अति ज़रूरी है। हम नहीं देखेंगे तो न तो हमें ये पता लगेगा प्रदेश में, हर प्रदेश में अलग अलग कानून कैसे हैं, हर केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग कानून कैसे हैं, प्रत्येक विंग बॉर्डर में अलग अलग कानून कैसे हैं। और बॉम्बे होमगार्ड अधिनियम 1947 या कहो औद्योगिक विवाद 1947, औद्योगिक विवाद 1947, बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947, ये पूरे भारत में है। और फिर हमें अलग अलग कौन सी ऐसी अनुसूचियाँ लगाई, परसिमन किया गया, परसिम्मा किया गया, अनुसूचियाँ लगाई गई और भारत के संविधान से कैसे हमने वंचित किया, तो ये हमें सबको याद रखना होगा। और आपको तो हमने बार बार बताया है कि ये सब के बारे में जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करोगे, भ्रष्टाचार की भी आप अच्छी बात है, आत्महत्या प्रताड़ना से खुदकुशी हो रही है, वेतन भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार की, और फिर भी हम एकता का परिचय नहीं दे पा रहे। साथियों, जिस दिन दिल्ली के अंदर लाखों होमगार्ड आ जाएगा उस दिन ऑटोमेटिक सरकार समझ लेगी कि इनकी एकता है। और ऐसे तो साहब हम तो बताते ही रहेंगे, वो आपकी मर्जी है, जैसी भी आप चाहे वैसे समझे। और काफ़ी सालों से पैसों भी काफ़ी लग चुके हैं, लगाए जा रहे हैं, और आगे भी ऐसे संघर्ष करने में खर्चा बढ़ेगा। लेकिन हमने बार बार बताया है, अपनी रोजी रोटी का ध्यान रखना ही बहुत ज़रूरी है। हमें तो एक किस्म से जैसे गुलाम भारत था, इसलिए हम बंधुआ मजदूर हैं। हमारे पास कोई भी ABCD 4 संस्था है भारतवर्ष में, कोई सी भी दिया जाए। अगर कोई सी भी नहीं दिया जाए तो बंधुआ मजदूर तो हम ही हैं, तृतीया, चतुर्थ। लेकिन हम जब तक पूरे भारतवर्ष से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपील है, जब तक हमें कोई भी संस्था सरकारी कर्मचारी की हो, कर्मचारी की हो, कुछ तो कोई तो मिले। ये स्वयंसेवक संस्था कौन सी है यही पता नहीं लग रहा। और ये अधिकारी आज तक हमने सरकार से बार बार खूब लिखा भी है, बताया भी है। अब ये होमगार्ड के जिला कमांडेंट परमानेंट कैसे होते हैं? जो हमारे साथ थे, वॉलंटियर थे और इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो भी परमानेंट हो गई और हमें वॉलंटियर छोड़ दिया। तो साथ ये भी हम आपको बता चुके हैं। और साहब, कोई गलती हो तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन अब सहयोग की जरूरत है, एकता की जरूरत है। और जायज़ बोले, प्रमाण सहित बोले। और यहाँ इधर उधर के सरकार के जैसे मंत्रियों के बारे में ऐसे जंतर मंतर पर कैसा कुछ ना कहे जिससे अनुशासनहीनता समझा जाए। राजस्व साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।
और हमने अपना नंबर बार बार बताया है, पर कोई भी नया नंबर आता है तो सोशल सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, जानकारी लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाई दैया जी क्या चल रहा है, कब होगा, नहीं होगा, परमानेंट कब होंगे, नियमित की कोई बात नहीं कर रहा, संस्था की कोई बात नहीं कर रहा, हमारा रोजगार कब हो जाएगा, हम तो रिटायर होने वाले। भाई मैं बता रहा हूँ 1947 से आज तक हमारी 3-4 पीढ़ी चली गई। किसी ने 10 साल नौकरी करी, किसी ने 20 करी, किसी ने 30 करी, 40 करी, और फिर वो निकाल भी दे गए। तो जिसका टाइम बच रहा है, लेकिन मैं तो हाथ जोड़ कर ये कहता हूँ जो रिटायर हो गया उनको भी सहयोग हमारा करना चाहिए, इस संस्था का, नगर सैनिक होमगार्ड का। और जो नहीं हुआ है, चल रहा है और उसकी उम्र 50 से 60 साल है, तो उसने भी करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ एक्स होमगार्ड हो या होमगार्ड हो या नगर सैनिक हो, कोई भी हो, जो डिस्चार्ज हो गया उनको सबको मिल के अच्छा मजबूत संगठन बनाना चाहिए। तो साथियों, राजस्व बोर्ड रेवेन्यू प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को देखने वाली सर्वोच्च संस्था है। कौन सी? राजस्व बोर्ड, कर बोर्ड, रेवेन्यू। स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड एक सामान्य शब्द है। भारत में राजस्व को कितने बोर्ड हैं? 2 बोर्ड का गठन किया गया 1963 में। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत किया गया था। वर्तमान में संबंधित बोर्डों अर्थात CBDT और दूसरा बोर्ड है CBIC। भारत कौन सा राज्य बोर्ड अच्छा है? उत्तर CBSE ये सबसे अच्छा क्यों है? 1834 और 1955 में देखना होगा। अंग्रेजों के समय भारत में पहला आधुनिक अंग्रेजों के समय भारत के पहला आधुनिक विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता था, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 को हुई थी। इसी वर्ष बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए थे। फैक्ट्री विश्वविद्यालय बॉम्बे में सबसे पहले स्थापित हुई थी। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड, श्रम अधिकारी क्या काम होता है? कुशल, अर्धकुशल, अंकुशल और पेशेवर, ये 4 श्रम कानून है। स्वयंसेवक सामान्य कार्य के जनक कौन थे? अगस्त कामेटे 1798 से 1857 को समाज शास्त्र का जनक माना जाता था। सामाजिक कार्यकर्ता ने कौन डिग्री सबसे अच्छी होती है? तो साथियों, ये आपको हम बता रहे हैं और मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट व्यक्ति होते हैं जो सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए काम करते हैं। जनता की सेवा और कल्याण के लिए विभिन्न प्रशासनिक और कार्यात्मक भूमिकाएं निभाते हैं। इनमें IAS, IPS अधिकारी, शिक्षक, पुलिसकर्मी, न्यायाधीश और नगर निगम के कर्मचारी शामिल होते हैं, जो देश और राज्य को सुचारू संचालन और जन कल्याण से जुड़े कार्य करते हैं। तो साथियों, ये तो सरकार के, आपको अपना भी देखना चाहिए। अब भाई हम कहाँ हैं? लोक सेवक संघ लोक सेवक में अंतर क्या है? लोक सेवक आयोग गठन 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था।
जिसके बाद 1937 में फेडरल लोक सेवा आयोग, 1950 में संविधान लागू होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी नाम दिया गया। फेडरल लोक सेवा आयोग क्या है? अनुच्छेद 315, 323 संविधान के अनुच्छेद भाग 14 में देखा जाए। श्रम कानून 4 क्या है? और लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत का क्या एक्ट और अधिनियम कानून बनाया गया था? और चार्टर 1833 को भी कृपा करके पढ़ने की कोशिश करें। और श्रम कानून 4 है वो आपको हमने बताए हैं, और आगे भी हम कुछ ना कुछ आपको जानकारी देते ही रहेंगे साथियों। और अभी तो तैयारी हो रही है कि हमें 4 फरवरी 2026 को क्या लिखा जाए जो समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड नगर सैनिक जवानों को कम से कम लिखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। तो उसमें 4-5 लाइन हो और 2 पेज से ज़्यादा ना हो। और आप तो कोई बता नहीं रहे उन्हें, आप चाहे तो 1 पेज का ही हो जो आखिरी निचोड़ आ जाए। अगले ये हमारा होना चाहिए जो समस्त भारतवर्ष में हम एक दर्जा मिल जाएगा उसको, और वो सरकार के हस्ताक्षर होने चाहिए। जूनियर स्टाफ ऑफिसर होमगार्ड के, और तारीख होनी चाहिए, उसको भेजने का संघर्ष हम कर रहे हैं। अब देखो ये कहते हैं बार बार, अब ये राज्य सरकार का काम है, ये राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार का काम है, इसी में हम पिस रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये केंद्र सरकार का काम है राज्य सरकार के। अगर राज्य सरकार चाहे विधानसभा में प्रस्ताव पास करके भेजे तो कोई ना कोई हो, पर ये भी नहीं चाहते क्योंकि मोटे पैसे मिल रहे हैं जी। रिश्वत के कितने पैसे मिल रहे हैं इनको, से सारे जवान मर जाए, इनको हर महीने वेतन चाहिए। अगर हमें वेतन 20,000 मिले तो 10,000 तो इनको चाहिए, नहीं दिए तो नौकरी खोलना। तो साथियों ऐसी दुखदाई बात में भी हम जिंदगी जी रहे हैं, इससे बड़ा और क्या होगा। जिनको इनको जो कार्य हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है ऐसा कभी हमें देखा भी नहीं था। अधिकारी एकदम इतने तानाशाही, अब जब हम ड्यूटी से जाते हैं ना तो ये सोचते साड़ी ये जग गए, हमें इनको और 24 घंटे रखें, 12 घंटे से नहीं 24 घंटे। अरे जो सरकार में बैठे हुए हैं वो अपनी गिरवान झांक कर देखे, अगर हमारे स्थान पर उनके बच्चे होते तो उनके दिल में क्या होता। हमारे भी परिवार है, हमारे भी बहन बेटी है, हमारे भी पढ़ाना लिखाना, बिल, खाना पीना, रसोई का सामान, सब खर्चा हमारे भी। लेकिन साथियों मैं ये ज़रूर कहूँगा इन अधिकारियों का अंत आएगा, इन अधिकारियों का अंत आएगा। हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो बुरा करेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा नतीजा ये ईश्वर करेगा। राजनीतिक पार्टी हमें सभी देखी, पहले कांग्रेस रही, ये भारतीय जनता पार्टी रही, क्षेत्रीय पार्टी में भी हमने अपनी आवाज़ उठाई, पर कोई भी इस संस्था की आवाज़ उठाने में असमर्थ है। तो साथियों ज़्यादा नहीं कहते हुए ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कोई गलती हो तो क्षमा चाहिए, कृपया जुड़ने का कष्ट करें। मोबाइल नंबर 9996318889। क्योंकि साथियों ये बराए नाम चलता रहेगा। बाकी अब हम सब असमर्थ उस टाइम के, जो हम ये पुराने लोग जो कर्मठ नेता थे उनका आपको हमने बताया है, कुछ शहीद हो गए, कुछ चले गए, कुछ छोड़ गए, कुछ उम्र से अधिक हो गए मेरे जैसे,
वो नहीं कर पाए। इसलिए आप इसको संभालें, देखें, करें और बातचीत करें अपनी शुरू और संघर्ष करें। थैंक यू।